Good morning, dear students. As you know, we started a new chapter of class plus 2 biology, that is the strategies for enhancement in food production. That is the strategies chapter 9. That is the chapter 9 for enhancement in food प्रोडक्शन। कौन सी स्ट्रेटजीज जो है जिनको अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो हम फूड की जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, जो कि फूड हमें एनिमल से मिलता है और बर्ड से मिलता है। जैसे कि एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, उसके बाद हमें एग्स मिलते हैं एंड हमें मीट मिलता है। सो उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनको बढ़ाने के लिए जो ह्यूमन बींग्स है जो उनको डोमेस्टिकेट करते हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो एक्वायर करेंगे। सो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को स्टार्ट जब किया था तो उसके बारे में हमने बात भी की थी कि इसको स्ट्रैटेजीज को अपनाने के लिए सबसे पहले क्या की जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री की जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाएगा, एनिमल्स को रेयरिंग किया जाएगा, फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, उसके बाद क्या है उनसे प्रोडक्ट्स जो है हमें मिलेंगे। रेयरिंग क्या है, उनको रखना, उनको केयर प्रोवाइड करनी और उनको क्या है एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करना जहां पे उनको रखना है। उसके बाद उनको फीड देनी कि उनको क्या स्पेसिफिक जो है न्यूट्रिशन की नेसेसिटी है जिनके कारण उनकी जो उनसे हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद ब्रीडिंग कैसे, उनकी सिलेक्टेड सुपीरियर मेल और फीमेल के साथ उनकी जो है क्रॉसिंग ओवर हमने करवानी है। उसके बाद हाउसिंग करनी है उनकी, हाउसिंग करके उनको एक स्पेसिफिक एरिया देना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है ताकि जो भी एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो क्या है बेटर हमें क्वालिटी जो है फूड की वो प्रोवाइड करवा सके हमें। सो इसमें क्या है हमने कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे करनी है। इसमें हमने एक और टॉपिक जो है वो पढ़ा था, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। जो फार्म है जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, फार्म की मैनेजमेंट कैसे, जो एरिया है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है और उस एरिया में जो एनिमल को रख रहे हैं हम उनकी मैनेजमेंट कैसे हमने करनी है कि उनको कैसे हमने फीडिंग करनी है, उसकी रेयरिंग कैसे करनी है, उनकी ब्रीडिंग कैसे करवानी है। दैट इज द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स। एंड फार्म की भी जो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, साफ सफाई होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वहां पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा हमें। सो सैनिटाइजेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें हमने डेयरी फार्म के बारे में पढ़ा था। डेयरी फार्म में काउस, बफेलो, उस गोट को, शीप को रखना है और उनसे कैसे उनको कैसे हमने फीडिंग करनी है, उनकी रेयरिंग करनी है कि उनके मिल्क की क्वालिटी जो है वो बढ़ सके। जैसे काऊ के मिल्क में बारे में बात की थी हमने कि वो येलो कलर का होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा क्योंकि उसमें कैरोटीन की जो है वो नेसेसिटी होती है, क्वालिटी कैरोटीन की प्रेजेंस उसमें होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था पोल्ट्री फार्म में जो है हमने चिकन के बारे में या हेंस के बारे में पढ़ा था कि उनको कैसे जो है एक एनवायरनमेंट पर्टिकुलर प्रोवाइड करना है, कैसे जो ब्रूड हाउस उनके हैं जो खुड्डे जिनको बोलते हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए, वेंटिलेट कंप्लीटली होने चाहिए, प्रॉपर सनलाइट, एयर वेंटिलेशन सब कुछ जो है वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए। सो वो सारा ओवरव्यू हमने ले लिया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। सो नेक्स्ट हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। In this chapter we are going to start a new topic, that is animal breeding. एनिमल ब्रीडिंग हम करने जा रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग में क्या है,
जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। सो ऐसे तो है नहीं वो किसी भी एनिमल के साथ जो है वो फॉर्मली जो है वो उनके साथ मीटिंग कर देंगे। सो उनके लिए क्या है, एनिमल ब्रीडिंग करवाने के लिए कुछ सिलेक्शन करनी होती है एनिमल्स की, कि कौन से एनिमल्स सुपीरियर क्वालिटी के हैं, कौन से इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। सो सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स के साथ ही जो है मीटिंग करनी, मेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, ताकि उनसे अदर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाले, डॉटर पैदा होने वाले हैं, वो भी सुपीरियर क्वालिटी के हो एंड वो बेनिफिशियल हो ह्यूमन बींग्स के द्वारा। क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी होनी चाहिए। सो उसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्टेड एनिमल ब्रीडिंग करवाई जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल की ब्रीडिंग करवानी है जब, तो एनिमल्स में क्या है, उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए उनकी सिलेक्शन करनी है कि कौन कौन से एनिमल जो है जिनके साथ क्रॉस ओवर करवा सकते हैं। सो उनके एंसेस्टर्स को देखना है कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो कितने प्योर थे, कितने प्रोडक्टिव थे, जिनसे ह्यूमन बींग को पहले भी जो है वो बेनिफिट होता रहा है। सो नेक्स्ट उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी बेनिफिशियल है। सो एनिमल ब्रीडिंग में 2 कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इनब्रीडिंग, एक करेंगे आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, कास्ट के अंदर ही ब्रीडिंग करवा देनी। जैसे कि बहुत ही फेमस है काऊ एंड बुल। काऊ एंड बुल की जो क्रॉसिंग ओवर है वो बहुत फेमस है, हमें सबको पता ही है कि काऊ एंड बुल का जो क्रॉस ओवर होता है। सो इनका भी क्रॉस करवाने के लिए क्या है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ बुल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हेयर आर 100 बुल्स आर हेयर, सो उन 100 में से कोई एक जो है सुपीरियर क्वालिटी का बुल सिलेक्ट किया जाएगा, उस बुल से काऊ की जो है क्रॉसिंग ओवर मीटिंग करवाई जाएगी, ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं वो भी सुपीरियर क्वालिटी के ही हों। सो अपनी ही कास्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर करवानी, सो दैट इज द इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग जो है, आउटब्रीडिंग में क्या है, कास्ट जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे ब्रीड जो है डिफरेंट होगी, कास्ट सेम होगी। जैसे कि ब्रीड क्या है, जैसे हम डॉग्स की बात कर ले कि डॉग है, डॉग जो है वो क्या है, कास्ट है कि ये डॉग है, बट ब्रीड जो है उनमें अलग होती है। कि हम किसी से पूछ लेते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है डॉग की। सो कोई भी कल्चर फॉर्म हो गया, पोमेरियन हो गया, लेब्रे हो गया, अल्सैशियन हो गया, है ना। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रीड्स आर प्रेजेंट। सो उन ब्रीड में से क्या है, प्योर देखनी है कि है तो डॉग ही सभी, तो उनमें प्योर जो है एंसेस्टर किसके थे, और नेक्स्ट जो फीमेल डॉग है उनमें प्योर एंसेस्टर जो है सभी के किसके थे। सो उनका क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के साथ करवाना, सो दैट इज द आउटब्रीडिंग, वो आउटब्रीडिंग होगी। सो आउटब्रीडिंग में क्या है, ऐसे जो है वो ब्रीडिंग जो है वो करवाई जाती है एनिमल्स की। सो सिलेक्शन करनी होती है सुपीरियर क्वालिटी की। ब्रीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, कास्ट सेम रहेगी कि ये डॉग ही है, बट ब्रीड विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होगी। सो उसको आउटब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस एक और जो ब्रीडिंग की जो क्वालिटी वो देखी जाती है, जैसे दैट इज द फेमस वन। सो वो हॉर्स, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी, इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है। फीमेल हॉर्स का मेल डोंकी के साथ क्रॉस करवाया जाता है। इनकी जनरल अपीयरेंस तो सभी की सेम है, लगभग जो है इनके कैरेक्टर्स जो है वो सेम देखने को मिलते हैं हॉर्स एंड डोंकी के, ठीक है। सो जनरल अपीयरेंस इनकी सेम होगी, इसलिए उनको क्या सेम एक कास्ट में डाल दिया जाता है। सो इनका क्रॉस एक दूसरे के साथ जब करवाया जाता है, आउटब्रीडिंग होगी ना, है दोनों आउटब्रीडिंग, ये आउट है कास्ट में से, ये क्या, ये हॉर्स है, ये डोंकी है। बट फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी का क्रॉस करवाया जाता है एक सुपीरियर ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, जो कि इनसे ज्यादा हार्ड वर्कर क्वालिटी का होगा, दैट इज द म्यूल। म्यूल, इन दोनों के क्रॉस से क्या पैदा होगा, म्यूल पैदा होगा। म्यूल जो है वो हॉर्स एंड डोंकी दोनों से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा एंड ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। सो इसलिए इनकी जो है क्वालिटी की सिलेक्शन की जाती है। These both the examples come into the
आउटब्रीडिंग, एंड सेम दिस कॉमन बुल वाली एग्जाम्पल जो है वो इनब्रीडिंग में आ जाएगी। सो ये एक जो क्वालिटी है ब्रीडिंग की एनिमल्स में वो मिलती है। अब बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर सिलेक्शन ब्रीडिंग करवाई जाए तो वो खुद ब खुद जो है वो इजीली मीट नहीं कर पाते। सो उनके लिए एक आर्टिफिशियल तरीके जो है, आर्टिफिशियल मेथड जो है साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं। Firstly, that is AI. AI बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारे आसपास के विलेजेस में वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो विजिट करते हैं, वहाँ पे होते हैं, वो गायें जो होती हैं, काउस, उनकी AI करके आते हैं खुद जाके वेटरनरी डॉक्टर्स। सो AI इज मोस्ट जो है वो फेमस है, वो सभी को लगभग जो है पता ही होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के आर्टिफिशियल मेथड के साथ कैसे इंसेमिनेशन की जाती है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, जो मेल के स्पर्म है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं मेल से, और उसको आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल की वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब कि उनके डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल की नहीं हो रही, मेल के स्पर्म जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है कलेक्ट किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, एंड उनको इंजेक्शन में डाल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। दैट प्रोसेस और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन for the selection breeding and superior quality of breeding is called artificial insemination। इन इस तरीके से superior quality के जो है ऑफस्प्रिंग पैदा किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स के द्वारा। एफर्ट्स, ह्यूमन बींग्स अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं इसमें। ओके, सेकंड जो बहुत ही फेमस है दैट इज मोइट। मोइट जो है ये भी फेमस ही है, बट ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखने इसकी फुल फॉर्म क्या है। मोइट जो है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन करवानी, मल्टीपल एम्ब्रियोज बनवाने, फिर उनको ट्रांसफर कर देना। ये मेथड समझना है हमने, दैट इज वेरी इजी वन। हम इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है समझने के लिए, टफ नहीं है। MOET एग्जाम में आपको मिल सकता है, इसको माइंड में रखना। MOET मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, उसको ट्रांसफर कर देना। इसमें क्या है, मान लीजिए एक फीमेल है, फीमेल एनिमल की बात कर रहा हूँ, काउ या कोई और, मान लो डॉग्स का फीमेल में है ना, उनकी एग्जांपल ले लो कोई भी, ठीक है। जो फीमेल एनिमल है उन्होंने क्या करना है, उसमें ओवुलेशन जब होनी है तो मान लीजिए उसमें सिंगल एग बन रहा है उसमें, ठीक है, ओवा बन रहा है, ठीक है। बट उसमें क्या है, उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन में क्या होता है, FSH मतलब कि इट मीन्स दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, फॉलिकल जो है मतलब कि जिससे ओवा बन रहा है उसको स्टिमुलेट करने वाला, उसको उत्साहित करने वाला, उसका प्रभाव बढ़ाने वाला, इन्फ्लुएंस बढ़ाने वाला जो हार्मोन है वो दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो, उसका इंजेक्शन एनिमल्स, फीमेल एनिमल को दिया जाता है। उसको वो इंजेक्शन देने से फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं। फॉलिकल पहले एक था जिससे एक ओवा बन रहा था, बट अब ज्यादा 3, 4, 5, 6 फॉलिकल हो गए, तो उससे ज्यादा ओवुलेशन हो गई, 3, 4, 5, 6 एग्स बनने स्टार्ट हो गए। इतने एग्स बन जाएंगे जब, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उनमें जो है आर्टिफिशियल तरीके से उनको क्या है,
फ्यूज करवा दिया, फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा। फर्टिलाइज क्या, उनमें क्या बाद में सीमंस जो है वो वजाइना में रिलीज करवाए जाएंगे। तो सभी के साथ मान लो 6 ओवा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्पर्म जो है आपको पता है कि स्पर्म जो है वो बिलियंस होते हैं। जैसे सिंगल एक बार इंजेकुलेशन जो है स्पर्म की, उसमें स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो 6 7 8 बिलियन होते हैं, बिलियंस। सो बिलियंस मतलब कि कितने ओवा एक ही होगा, 1 2 3 4 या 5 ही ओवा होंगे सिंगल टाइम में, बट स्पर्म जो है वो सिंगल टाइम में कितने प्रोड्यूस होंगे, बिलियंस में प्रोड्यूस होंगे। सो बिलियंस ऑफ स्पर्म जो है उनमें से एक स्पर्म जो है इनके साथ मीट कर जाएगा। सो कितनी फर्टिलाइजेशन होगी, इतनी ज्यादा फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये क्या होगी, ये मल्टीपल फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल फर्टिलाइजेशन जब एक फीमेल की बॉडी में हो गई तो उसने क्या है, ये सभी बन गए जाइगोट। जाइगोट जो है दीज आर दी सिंगल सेल्स, ये सिंगल सेल है। जाइगोट में क्या होगा, अब मल्टी सेलुलर जो है क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनना स्टार्ट, सभी जो जाइगोट है इनमें क्या है, क्लीवेज होनी स्टार्ट हो गई, मल्टीपल क्लीवेज। मल्टीपल क्लीवेज जब होगी इनकी, तो ये समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनने वाला। मल्टीपल क्लीवेज जब इनमें होगी तो ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब मल्टीपल क्या बन गया, मल्टीपल पहले ओवुलेशन हुई थी, अब मल्टीपल क्या होगी, एम्ब्रियो होगी। मल्टीपल एम्ब्रियो जब बन गए तो इनको कलेक्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी से। फीमेल की बॉडी में बन रही है ना ये, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इसको कलेक्ट किया जाता है और किसी और फीमेल सेम ही कास्ट के किसी और फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनको प्लेस कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी मतलब कि सैरोगेटिव मदर। इसको पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल, नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सैरोगेटिव मदर। सैरोगेटिव मदर, सैरोगेटिव मदर क्या होती है, सैरोगेटिव मदर क्या होती है, कोई फीमेल लेडी जो किसी के बच्चे को जन्म दे। ये जैसे ध्यान से समझना, आपको समझाता हूं। देखिए ये एक कपल है, दिस इज मेल दिस इज फीमेल, ठीक है जी। इनका क्रॉस ओवर हुआ, इनका क्रॉस ओवर हुआ जब, तो मेल ने अपने स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज कर दिए। ये जो फीमेल है इसमें ओवा एंड स्पर्म दोनों मीट हो गए, दोनों जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन गया। अब इसकी बॉडी से एम्ब्रियो उठा लेना है, यहाँ पे एक और फीमेल है, अदर फीमेल, इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस एम्ब्रियो को उठा के रख देना है। अब ये फीमेल जो है इसको बोलते हैं सैरोगेटिव मदर, इसको सैरोगेटिव मदर बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है और एनिमल्स में भी ऐसा होता है। कुछ केसेस होते हैं जो मदर किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, तो अदर मदर जो है एक्वायर की जाती है, उसको सैरोगेटिव मदर बोलते हैं। सो ये वाली फीमेल जो है इनके बच्चे को जन्म देगी, इसने बच्चे को जन्म दे दिया, ये है ऑफस्प्रिंग। बच्चा किनका है, इनका, इन दोनों का बच्चा है, बट इसको बर्थ किसने दिया, इसने। सो ये बर्थ देने वाली जो अदर फीमेल है इसको बोलते हैं सैरोगेटिव मदर। सो इसमें मोइट में क्या किया जाता है, बाद में जो मल्टीपल एम्ब्रियोज बन गए उनको सैरोगेटिव मदर में डाल दिया जाता है। ये सैरोगेटिव मदर जो है इनको ज्यादा जो है मतलब कि ऑफस्प्रिंग को एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे जो है वो जन्म देगी। सो दैट इज द टॉपिक। ये टॉपिक जो है वो इजी है, दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट टू मच। सो आप इसको रिपीटली जो है वो करके देख लेना, नोट्स बना लेना, ध्यान से सुनोगे तो समझ भी आ जाएगा। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स पे भी एक सिंगल रीडिंग जरूर ले लेना आप। ऐसे नहीं कि अकेला वीडियो है, वीडियो से वैसे क्लियर है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर करूंगा। ये वीडियो ध्यान से देखना आप, शेयर भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड ध्यान से पढ़ना, नोट्स जरूर बनाते रहना रेगुलरली। जो है अपने टॉपिक जो है रेगुलरली वीडियोस जो है टॉपिक के साथ रिलेटेड आती रहेंगी, ध्यान से उनको सुनते रहना। कोई अदर टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।